हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में ऐसे क्लाइंट्स हैं और व्यूवर्स हैं जिन्होंने बैचलर्स की डिग्रीज कंप्लीट कर रखी हैं और वो यूरोप मूव होना चाहते हैं। अक्सर लोगों की ये क्वारी आती है कि सर हमने बैचलर कर रखा है और अब हमारे स्टडी में कुछ गैप भी आ गया है और हम अप्लाई कर रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, लेकिन लग नहीं रहा इटली का गैप की वजह से। ये है वो है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं क्या प्रेफर करता हूँ, किस तरीके से आप यूरोप मूव हो सकते हैं। आपको इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, और ना ही आपको जॉब वगैरह देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी कंपनी के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए और आप उसकी बेस पे चले जाओ, तो फिर क्योंकि करंट जो सिचुएशन चल रही है यूरोप की गाइड, उसके लिए अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो फिर आपका काम नहीं होगा। आपको सिर्फ डिग्री के बेस पे नहीं बल्कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड किया जाता है। तो अगर आपने बैचलर करने के बाद कोई एक्सपीरियंस गेन कर रखा है फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो फिर उसकी बेस पे आप कैसे यूरोप में मूव हो सकते हैं। ये वीडियोस मेरे उन दोस्तों के लिए। गाइस, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आप यूरोप मूव होना चाहते हैं तो इसके ऊपर गाइस आपका बहुत कम खर्चा होने वाला है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने फुलफ़िल करनी होंगी और उसके बाद आप इजीली यूरोप मूव हो सकते हैं। ये यूरोप का एक जॉब सीकिंग वीज़ा है गाइस, यूरोप के देश जर्मनी का। और जर्मनी का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों की जो डिग्री है वो 4 साल डिग्री होनी चाहिए। 4 साल बैचलर्स की डिग्री, ठीक है। 4 साल की बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और डिग्री आपके किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से हो जो कि जर्मन एजुकेशनल सिस्टम है वो उसको रिकॉर्गनाइज़ करे। और मतलब इनकी जो वेबसाइट है अनाबेल की, वहाँ पे आपकी डिग्री रिकॉर्गनाइज्ड हो, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसको रिकॉर्गनाइज्ड कंसीडर किया जाए और यहाँ जर्मनी में आपकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपकी डिग्री जर्मन एजुकेशनल डिपार्टमेंट से एक्सेप्ट कर ली जाती है, अनाबेल के सिस्टम से आपको अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट किया है और आपकी ये जो डिग्री है ये रिकॉर्गनाइज्ड हो रही है, फिर तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हो रही तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। फिर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी एटलीस्ट B1 या B2 लेवल तक। लेकिन अगर आपकी जो डिग्री है वो रिकॉर्गनाइज्ड हो रही है, आपका जो इदारा है वो यहाँ से उसको एक्सेप्ट कर रही है जर्मन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका काम उसके बगैर भी हो जाएगा। चलें, पहली जो रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि आपकी बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए 4 साल और वो डिग्री आपकी यहाँ जर्मनी के अंदर रिकॉर्गनाइज्ड हो। सेकंड नंबर पर आपके बैंक अकाउंट के अंदर 13,000 यूरो पड़े होने चाहिए। ये आपको फिर ब्लॉक अकाउंट एक मैनेज करना होगा और उसमें आपने अमाउंट डालनी है। मेन ये है कि आपके पास 13,000 यूरो के बराबर की रकम होनी चाहिए। इसके बाद सिंपल 2 अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और आपकी मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट। अगर आप ये चीज़ें मैनेज कर लेते हो तो आप जर्मनी का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं गाइस, और इस जॉब सीकिंग वीज़ा पे आप यहाँ जर्मनी में आके जॉब तलाश कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप इसको वर्क परमिट में आगे ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि फिर आप इसको 1 साल के बाद आगे स्टडी वीज़ा के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही फिर आपको मास्टर में एडमिशन लोगे और फिर मास्टर में यहाँ पे आप कंटिन्यू कर लोगे। मास्टर में एडमिशन तो आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रहती हो अगर आप एडमिशन लोगे तो उसके अंदर आपके फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं आपके। तो ये मेरी एडवाइस है मेरे उन व्यूवर्स को, उन देखने वालों को जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और वो एजेंटों के धक्के खा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं कि भाई हमें यूरोप का वीज़ा लगवा दो। लोग 40-40 लाख देने को तैयार हैं, लोग 50-50 लाख दे देते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप पहले ये ट्राई करके देख लें एक मरतबा। अगर आपका काम नहीं होता तो फिर आप कोशिश कर लें कहीं और। लेकिन अगर आपने बैचलर की डिग्री अगर कंप्लीट कर रखी है, इतनी कोशिश आपने की है, आपने इतनी मेहनत की है बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने में, तो फिर आप उसको यूटिलाइज़ करें, आप उसको चेक करें। जर्मन वेबसाइट है अनाबेल की, वहाँ पे जाके आप देखें आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी डिग्री अगर रिकॉर्गनाइज्ड हो रही है तो फिर आप डायरेक्ट इस जर्मन के जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करो, बजाय इसके कि आप एजेंटों के धक्के खाओ और यहाँ वहाँ जाओ। बहुत ज़्यादा लोग जो इवन के यूरोप के अंदर भी रहते हैं और यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, छोटे मोटे कंट्रीज़ में जो लोग रहते थे जैसे कि रोमानिया में, पोलैंड में, पुर्तगाल में, हंगरी, चेक रिपब्लिक, यहाँ से भी पिछले 1-2 सालों के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जर्मनी इस वीज़ा को लेके मूव हो गए। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, तो आप लोगों को ज़रूर एक मरतबा कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ी अमाउंट में लोग यहाँ पे
ऑलरेडी आ रहे हैं, तो अगर बाकी लोगों का काम हो रहा है तो आपका भी इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आपको इस वीज़ा के प्रोसेस में मज़ीद किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जितना जल्दी हो सकेगा रिस्पॉन्स करेगी। और अगर आपने यूरोप के किसी कंट्री के भी कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, चेक करवाने हैं, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स डॉक्यूमेंट चेकिंग की एक मामूली सी फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में अदा करनी होगी, लेकिन आपको श्योरिटी हो जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।